आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक 35वें अध्याय के 3 वचन से है। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। फ्रेड क्रेडॉक नाम के पासबान और उनकी पत्नी एक बार एक पहाड़ी इलाके में जाकर ठहरे हुए थे। उस समय वो लोग वहां पर नजदीक ही मौजूद एक होटल में खाना खाने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ सब लोगों का स्वागत कर रहा था और उनसे बातें कर रहा था। उस व्यक्ति को जैसे ही ये बात पता चली कि क्रेडॉक्स एक परमेश्वर के दास है, तो तुरंत वो पति पत्नी जिस मेज पर खाना खा रहे थे वो उस मेज के नजदीक आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने उन दोनों से पूछा, क्या मैं आपको अपनी कहानी सुना सकता हूँ? जैसे ही उन्होंने हाँ कहा तो तुरंत वो अपने बारे में सब बातें उन्हें बताने लगा। उस व्यक्ति का जन्म वही पहाड़ी इलाके में हुआ था। उसे जन्म देने वाली एक बिन बिहाई माँ थी। इस कारण उस इलाके के लोग उसके बारे में शर्मनाक बातों को किया करते थे और ये बातों के तीर उस बच्चे तक भी पहुंच गए। उस बच्चे के साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी भी उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछा करते थे, तेरा बाप कौन है? इसी कारण वो बच्चा दिन के खाने के समय किसी से भी बातें नहीं करता था, अकेला रहता था और चुपचाप रहता था। इससे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि जब कभी वो बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जाता था तो सब लोग उसे घूर कर देखते थे और कहते थे, बेचारा ये बच्चा, न जाने इसका बाप कौन है करके उसका मजाक उड़ाते थे। वो बच्चा उन सब बातों को सुनता था। जब वो बच्चा 12 साल का था तब उनके गांव की कलीसिया में एक नए पासबान आए। उनके बारे में पूरा गांव बहुत ही अच्छी गवाही सुना रहा था। इसीलिए इस बच्चे के दिल में चाहत आई कि वो भी उस कलीसिया जाए, परंतु वो जानता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए जैसे ही कलीसिया में आराधना शुरू होती थी वो आता था और पीछे बैठता था, और जैसे ही कलीसिया समाप्त होने वाली होती थी वो पीछे से ही वापस निकल जाता था। परंतु एक एतवार वो अपने आप को भुलाकर प्रार्थना कर रहा था। इस कारण वो सही समय पर बाहर नहीं निकल पाया और कलीसिया के समाप्त होने के बाद भी वो कलीसिया के अंदर ही था। उसने जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो उसके कांधों पर हाथ रखे हुए कोई उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो उस कलीसिया के पासबान ही वहां खड़े थे। पासबान ने बच्चे से पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुम किसके बेटे हो? भले ही उसके दिल को घायल करने वाला एक सवाल था ये, परंतु जिस अंदाज से पासबान ने उससे पूछा, उनके प्रेम में वो पूरी तरीके से डूब गया। बच्चे के जवाब देने से पहले ही पासबान ने कहा, बेटा तुम कौन हो? मैं पहचान गया। तुम्हारे परिवार की छवि तुम में नजर आती है। तुम परमेश्वर के बेटे हो। उस बच्चे के कंधे को सहलाते हुए पासबान ने कहा, बेटा यही तुम्हारी पहचान है। उसे तुम अंगीकार करो और उसे जाकर प्राप्त करो। वो बच्चा मैं हूँ और वही वो शब्द है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरा नाम बेन होपर है और मुझे 2 बार टेनेसी के गवर्नर के रूप में चुना गया है। आज मैं एक जीवंत जीवन को और इज्जतदार जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, और इन सब का कारण है मेरे छोटे से गांव के कलीसिया के पासबान के वो शब्द। क्योंकि आप भी पासबान है, इसीलिए मैंने अपनी कहानी को आपके साथ बांटा करके, बेन होपर ने उनसे कहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इस पासबान के समान ही परमेश्वर ने हमें दूसरों को उत्साहित करने के लिए, बहुतों को आंख से झपट कर निकालने के लिए और ढीले हाथों को दृढ़ करने के लिए और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करने के लिए बुलाया है। क्या पता हमारे उत्साहित करने वाले शब्द बेन हुपर जैसे कई गवर्नर्स को, ऊंचे पद वाले अधिकारियों को, डॉक्टर्स को या उद्योगपतियों को खड़ा कर सकता है। इसलिए हम हर एक के साथ मेल मिलाप के साथ रहे, हर एक के साथ प्रेम भाव से रहे। दूसरों को उत्साहित करने वाले शब्द हम उनसे कहे। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खुल जाएंगी और बहरों के कान भी खुल जाएंगे। तब लंगड़ा हिरनी की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। इस वचन के अनुसार हमारे उत्साहित करने वाले शब्द कई लोगों को जीवन दे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।